हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम बात करते हैं एनएफटीज के बारे में एंड दे आर आल्सो नोन एज नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स और एनएफटीज में क्या होता है कि दे ऑल हैव देयर ओन यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर्स। इससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश इट्स ऑथेंटिसिटी एंड ओनरशिप। तो अब हम ये देखते हैं कि एनएफटीज का बबल फॉर्म कैसे हुआ और ये एंड में बबल बस्ट किन रीजंस की वजह से हुआ। तो बबल फॉर्म होने के पीछे 3 रीजंस मेन हैं। तो फर्स्ट है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो जितने भी एनएफटी के क्रिएटर्स थे, कम्युनिटीज़, उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाया, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को ऑनबोर्ड किया, इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, ट्विटर, वेरेवर दे कैन फाइंड। और उन्होंने मार्केट में एक फोमो क्रिएट कर दिया जो सेकंड रीज़न था। एंड इससे पहले कि पीपल ये समझ पाएँ कि इसकी वैल्यू है कि नहीं है, एवरीबडी फेल्ट कि दे आर मिसिंग आउट ऑन दी नेक्स्ट बिग थिंग। और ये बहुत ही क्विक मनी का तरीका है। और यही फोमो क्रिएट करके उन्होंने बहुत सारे नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड कर लिया और दे केप्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, जिससे कि एक आर्टिफिशियल वैल्यू क्रिएट हो गई एनएफटीज़ में एंड इवेंचुअली जाके वो बस्ट हुई। और तीसरा जो सब मेन रीज़न था वो था स्कैरसिटी बनाना। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे एनएफटीज़ के प्रोजेक्ट्स आए विच वर सेइंग टू अस कि ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन है, 100 एनएफटीज़ हैं, मैक्सिमम लोग 10,000 एनएफटीज़ बनाते थे। कोई बोलता था 1000 है, कोई बोलता था सिर्फ 1 ऑफ 1 है। तो ये सब स्कैरसिटी बना के बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है बोल के कोई टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए एनएफटीज़ के। तो इन सब रीजंस के चलते ये बबल फॉर्म हुआ। और अब हम देखते हैं कि यार ये बबल फिर बस्ट कैसे हुआ। तो इस बबल के बस्ट होने के पीछे बहुत सारे मेन रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम एनएफटी के जो अपने खुद के इंडस्ट्री के प्रॉब्लम थे। उसमें ऐड ऑन हो गए क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट डाउनटर्न 2022 से, और हमारा टेरा लूना का कोलैप्स हुआ, एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ। तो ये सब कंबाइंड होके उन्होंने एनएफटीज़ के बबल को एक्सेलरेट कर दिया बस्ट होने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि एनएफटीज़ में खुद में क्या प्रॉब्लम थी, टॉप रीजंस क्या थे जिसकी वजह से इसका बबल बस्ट हुआ। तो फर्स्ट इसमें कहेंगे कि पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट से एनएफटीज़ के अगेंस्ट थे, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क वाज वन ऑफ देम, जो स्टार्ट से ही वाज सेइंग कि इट्स जस्ट अ जेपैग, आप सेव भी कर सकते हो, वाई पीपल आर बाइंग इमेजेस एट दिस हाई प्राइसेस। सेकेंड रीज़न आया कि मार्केट सैचुरेट हो गया था। जो पॉइंट से बबल बन रहा था कि ये बहुत ही स्कैर्स हैं, एक्सक्लूसिव हैं, वही धीरे धीरे मार्केट में देखा कि रोज़ एक नया प्रोजेक्ट आगे अपने 10,000 एनएफटीज़ लॉन्च कर रहा है। तो पीपल को ये समझ गया कि अब ये कोई स्कैर्स कमोडिटी नहीं है, क्योंकि कल कोई भी आके अपने एनएफटी मिंट कर सकता है और मार्केट प्लेस पे पब्लिश कर सकता है। थर्ड रीज़न इसमें था इन्वायरमेंट का। फॉर एग्जांपल जब भी हम एनएफटीज़ को मिंट कर रहे हैं, हम उनको सेल के लिए मार्केट प्लेस पे ला रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा फीस थी, गैस बर्न, जो गैस फीस होती थी इथीरियम पे। और ये एक वन ऑफ द रीज़न बना कि पीपल थॉट कि ये बहुत ही एनर्जी फ्रेंडली नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, एंड इट्स नॉट समथिंग जो पीपल अपने आप को एसोसिएट अब इससे करना चाहते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक और रीज़न बना वो था इसका लीगल रिस्क, क्योंकि आईपी इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इश्यूज का इसमें हर ज्यूरिडिक्शन में क्लैरिटी नहीं मिला। ऑफ कोर्स ओनरशिप इज़ डिफाइंड कि ऑन ब्लॉकचेन की ये कौन ओन करता है, बट ये इवेंचुअली कहाँ से बना है, इसका कॉपीराइट, अल्टीमेट कॉपीराइट किसके पास है, नोबडी न्यू। तो ये सब रीजंस के चलते ये फाइनली
बबल बस्ट हुआ 2022 के मिड के अराउंड. इट पीक्ड इन अराउंड जनवरी फरवरी 2022 एंड मिड तक आते आते ये फिज आउट हो गया. तो आपने बहुत सारे फेमस NFT के प्रोजेक्ट सुने होंगे. वन ऑफ देम वाज क्रिप्टोपंक, बोर्ड यार्ड क्लब, फिर उन्होंने एक और लॉन्च किया म्यूटेंट एप यार्ड क्लब, पजी पेंगुइन्स, X number of projects came and they are, I think, sitting at 80 to 90% losses at this point in time. तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जैसे money.com ने बॉटम लाइन में एक कंक्लूड करा है कि इवन दो NFT का बबल बस्ट हो गया बट ये इट्स नॉट द एंड ऑफ NFTs. अब सिर्फ वही यूज के सर्वाइव करेंगे जो जेन्युइन है और जो वैल्यू ब्रिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर यूज केसेस इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक म्यूजिक हो गया, गेमिंग हो गया, वर्चुअल रियल एस्टेट, सप्लाई चेन, फैशन, आर्ट, कलेक्टिबल्स, जिसमें एज अ टेक्नोलॉजी NFT इज स्टिल वेरी वैलिड. इट्स जस्ट दैट अब जो एक पंप एंड डम का फेज था वो चला गया. एंड दैट्स इट फॉर टुडे and see you in the next video. Bye bye.